त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पूरा मॉडल मिला है। सो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे ही हमने एंट्री की, सो ये वाला पोर्शन है, ये नंदी ग्रह है। आप जैसे ही यहाँ से आएंगे, आप नंदी जी से पहले बैक टू द अनदर व्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, कल जो है इंदौर से नासिक का टूर था, वो पूरा कंप्लीट किया। जिस लोकेशन पे आना था, जो नासिक की नोट करेंसी प्रेस है, वहाँ का जो कैंपस है उसे देखा, और साथ ही साथ फिर जो है यहाँ की एक दो लोकेशन को एक्सप्लोर किया था। और डिनर करने के बाद तो इतना थक गया था कि ब्लॉग करने की इच्छा ही नहीं हुई। सो उस ब्लॉग को जो अन्ना गणपति जी का मंदिर है, जहाँ दर्शन किए थे, वहीं हमने एंड कर दिया। उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं किया, और अब अगली सुबह वापस नासिक में ही है। सो अभी तो जा रहे हैं मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने। अब इसके बाद क्या शेड्यूल रहने वाला है, मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ से जो होटल है, चेकआउट करने का समय हो गया है, और हमारे एकदम प्यारे अंकल भी यहाँ है। अंकल ने बहुत मतलब अच्छे से ट्रीट किया। और जब भी आप नासिक आए, मैं अंकल का कार्ड इस वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अंकल की प्रॉपर्टी में एक बार जरूर आप रुकिएगा, और बहुत शानदार प्रॉपर्टी है अंकल। होटल है, चेकआउट कर दिया है, और बहुत शानदार प्रॉपर्टी थी। मतलब जो यहाँ का इंटीरियर था, एक्सटीरियर था, मतलब बहुत अच्छी, और लोकेशन बहुत शानदार है। जो नोट करेंसी प्रेस है जस्ट वहीं है। और अब जो हमारा सीन है नासिक का, कि अब यहाँ कहाँ है। सो जो अभी का है, सबसे पहले हमें जाना है ये जो है पंचवटी। यहाँ पे हम दर्शन वगैरह करेंगे। फिर ये जो सोमेश्वर का घाट है, यहाँ पे एक वाटरफॉल और जो बोटिंग वगैरह वो होती है। और उसी के जस्ट बाद निकलेंगे हम त्र्यंबकेश्वर, क्योंकि ये जो तीनों है एक ही रूट पे है। यहाँ से होने के बाद वापस हम नासिक आएंगे। यहाँ से हमारा जो लगेज वगैरह है वो उठाएंगे, और जो अमन के साले साहब है खालिद साहब, वो भी आ जाएंगे जब तक। तो वहाँ से होके फिर हम निकलेंगे शिरडी के लिए। तो चलो मिलते हैं, एक एक चाय पीते हैं, एंड देन सीधे निकलते हैं जो है पंचवटी। हो चुके हैं नासिक के पंचवटी घाट पे। और जैसे मुझे पंचवटी के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और अभी भी जैसे देखा तो यहाँ पे घाट वगैरह है, मंदिर है। तो चलो अब जो यहाँ का घाट है, यहाँ का मंदिर है, वो एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ के जो लोकल पर्सन है उनसे पूछते हैं कि यार यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लोर करने लायक है, और ऐसी क्या मान्यता है इस जो पंचवटी घाट की। तो सारी जानकारी भी लेंगे। और नज़ारे तो बहुत शानदार है इधर। अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। नासिक का जो है पंचवटी घाट, यहाँ पर अभी हमने हनुमान जी के दर्शन किए, और इधर घाट पे सब स्नान वगैरह कर रहे हैं। और आगे हैं पातालेश्वर महादेव है, मंदिर बहुत सारे बने हुए हैं। मतलब ये जैसे मुझे ऐसा लग रहा है उज्जैन के राम घाट जैसा, इधर मंदिर ही मंदिर। और अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल ही रहा है सब दूर। उधर सामने भी पूरा जो है मंदिर का नज़ारा, और ये बाबा हमारे हनुमान जी।
जो पंचवटी है घूम लिया। मतलब जो हमारा उज्जैन का राम घाट है सेम वही तर्ज वही चीज़ है यहाँ के जो पंचवटी घाट है यहाँ पर है। तो यहाँ तो इतना कुछ लगा नहीं कि यार ज़्यादा मतलब घूमने लायक या देखने लायक है, बस वो सामने का मंदिर है। अब यहाँ से निकलेंगे सीधे सोमेश्वर और उसके बाद निकलने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर। तो हमारा प्लान वही है कि यार जो बाबा के दर्शन है वहाँ समय लगेगा, इसलिए अब निकले और त्र्यंबकेश्वर में अच्छे से पहले दर्शन कर लें। अभी का प्लान ऐसा है कि मतलब प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वक्त हो चला है 1 बज गई है और उधर से खालिद भी मतलब जल्दी फ्री हो जाएंगे। सो अभी हमें करीब करीब नासिक से 35 किलोमीटर दूर जो है एक हमारे ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव वहाँ जाना है। सो उनके पहले हम दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे निकलते हैं, क्योंकि यदि उधर अभी दर्शन नहीं करें और सोमेश्वर पहले चले गए तो लेट हो जाएंगे और जो चीज़ें हैं मतलब ठीक से ना तो वहाँ के दर्शन हो पाएंगे ना सोमेश्वर में दर्शन हो पाएंगे। सो इसलिए जो पहले हैं अभी हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं और त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के बाद आएंगे सोमेश्वर यदि समय मिला तो, वरना जो मेन है हमारा त्र्यंबकेश्वर पहले वो दर्शन करते हैं। और हर जगह बाबा साहब अम्बेडकर चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। ये जो मंदिरों का नज़ारा, ये वादियाँ, ये सारी, और इधर कुछ और भी है, यहाँ भी देखते हैं कि क्या है ये लोकेशन। और अल्टीमेट जो नज़ारा है गाइस, त्र्यंबकेश्वर आना यानी कि सच्चे महादेव से मिलने वाला नज़ारा। क्यों बड़े साहब, बिल्कुल है ना। है पार्किंग में और बस जस्ट पार्किंग से इस साइड जो है बाबा का जो धाम है त्र्यंबकेश्वर धाम वो है। अब बस अंदर देखते हैं कि दर्शन कितनी देर में होता है। वैसे मतलब जो भक्तजन तो भयंकर है, लेकिन जो अपने उज्जैन है इंदौर की गाड़ी, हाँ उज्जैन के कंपैरिजन में कम है ना। मतलब जो हाँ उज्जैन में जो एक चहल पहल जो एक पब्लिक का वो है खतरनाक तरीके से, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मतलब कम लग रहा है। लेकिन हाँ हो सकता है, पर होटल वगैरह की व्यवस्था त्र्यंबकेश्वर में बहुत ही अच्छी है। यदि आप आना चाहें तो बाबा के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ। का जो मार्केट है यहाँ का मतलब अल्टीमेट लेवल पे, जिस हिसाब से बाबा का धाम है नाम है उस हिसाब से यदि मार्केट में और जो चीज़ें हैं क्वालिटी वाली सारी, मतलब होटल्स वगैरह देख लें या फिर ये जो लोकल शॉप्स वगैरह देख लें, सारी जो चीज़ें हैं सारी अल्टीमेट है। यदि फैमिली के लिए, घर के लिए, किसी के लिए कुछ लेना चाहे, जैसे कि मैं कहाँ गया था अमृतसर में। सो जैसे अमृतसर का जिस टाइप का मार्केट था ना, सेम उस टाइप का ही मार्केट है यहाँ पर भी। वहाँ मतलब जो है सिख समुदाय ज़्यादा था, तो वहाँ की चीज़ें ज़्यादा दिख रही थी। यहाँ पर जैसे एक दर्शन के लिए आओ तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं ज़्यादा दिख रही हैं, लेकिन मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ का। एक किलोमीटर लगभग चलने के बाद जिस घड़ी का, जिस पल का इंतज़ार था बाबा से मिलने का, वो ये रहा हमारे पीछे बाबा का धाम। अब जल्दी से जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। मतलब जो कहते हैं ना कि यार बिन बुलाए जहाँ का बुलावा रहता है वहाँ बिन प्लान के भी आप जा सकते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। मतलब कोई प्लान नहीं था त्र्यंबकेश्वर आने का, इस बाबा के धाम आने का, लेकिन बस अमन का फ़ोन आया, प्लान हुआ और सडनली गाड़ी उठाई और निकल आए। सो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये हाँ हमारे बाबा का जो मेन गेट है वो। तो चलो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, जूते चप्पल रखते हैं स्टैंड पे और बाबा के दर्शन करते हैं। सो मेन गेट से सीधे हम आए हैं दक्षिणी द्वार पे और यहाँ से अब एंट्री करेंगे त्र्यंबकेश्वर के मंदिर धाम में। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर की जो व्यवस्था है, दर्शन व्यवस्था, वो मतलब बेहद ही खतरनाक तरीके से, और भीड़ तो बहुत ही है यहाँ पर। जैसे जो भक्तों की भीड़ आप पीछे देख सकते हैं अब चालू हुई है। अब पता नहीं कि नंबर कितनी जल्दी हमारा आता है, क्योंकि जो भीड़ है महाकालेश्वर से, जैसे मैंने कहा कि बाहर तो नहीं है, लेकिन जो अंदर वाली भीड़ है वो तो खतरनाक और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ही है जो भीड़ आप मेरे पीछे की देख रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं कितनी देर में हमारे दर्शन होते हैं।
निकालेंगे बाहर। हमारा गिरदी नहीं होना। लगभग 2.5 से 3 घंटे की लाइन लगने के बाद जब जाके बाबा के दर्शन हुए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। करीब 2.5 से 3 मिनट जो है गर्भगृह के सामने खड़े रहे और बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन किए। और आप भी बाबा के मतलब शिखर दर्शन है जो वो कर लीजिए। लेकिन जो यहाँ का एक चीज़ लगा दर्शन में, मतलब बहुत समय लगता है यार। जैसे महाकालेश्वर में इतना समय नहीं लगता, लेकिन क्या है ना कि आपकी यदि सच्ची श्रद्धा वगैरह है तो ही आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सो चलो अब बाबा के दर्शन कर लिए हैं, आपको भी हम पूरे मंदिर का टूर दे देते हैं। और बहुत अच्छे से मतलब यहाँ है, यदि आओ तो आपको यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के दर्शन होते हैं। सो चलो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ये जो त्र्यंबकेश्वर वाला ब्लॉग है, अब इसको लगभग यहीं अंत मतलब द एंड करते हैं। अब मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में। जो है यहाँ का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। जो त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। और यहाँ पर भी मतलब जो है भगवान शिव का ही ये मंदिर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यानी कि महादेव का ही मंदिर है। ये नासिक से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ आने के लिए आपको बस भी मिलती है, बाई व्हीकल भी आप आ सकते हो। और नासिक से आप टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो। रास्ते में सोमेश्वर भी पड़ता है, और जो है हमारा पंचवटी, उस घाट पे भी आप जा सकते हैं नासिक के। और यहाँ मतलब जो है हर जगह यदि हम देखें तो एक शिवलिंग की जो पिंड होती है वो होती है। और यहाँ पर जो है त्र्यंबकेश्वर में 3 हैं, जो पिंड है वो 3 हैं। सो वहाँ पर हमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी, इन तीनों के दर्शन होते हैं। और इन तीनों के बीचों बीच जो गोदावरी नदी है, उनका जो जल है वो ऑटोमेटिकली आता है। ये हमने खुद ने भी देखा है साक्षात। सो ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव, जो हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर है, उनकी विशेषता या फिर मैं कहूँ कि मान्यता। और आप ये जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, यही जो है मतलब ये जो बड़ा गुम्बद यहाँ पर जो है गर्भगृह बना हुआ है। और जैसे ही आप गर्भगृह में जाते हैं तो बहुत नीचे है उंडे, जो हमारी पिंड है वो थोड़ी सी गहराई में है। सो उसको दिखाने के लिए एक मतलब लगभग 30 to 45 डिग्री के एंगल पे एक आईना लगा रखा है। सो आपको यदि नीचे ठीक से दर्शन नहीं हो रहे तो आप डायरेक्टली वो जो आईना है उसमें आप दर्शन कर लो, ताकि आपको बहुत अच्छे से बाबा के दर्शन हो जाए। और मैं तो मतलब बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। लगभग 2.5 से 3 मिनट हम मंदिर के अंदर रहे, गर्भगृह के पास में। सो अच्छे से दर्शन हो गए। सो बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। हम जब बस एग्ज़िट करने वाले थे, वहाँ एग्ज़िट के पास में हमें जो है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पूरा मॉडल मिला है। सो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे ही हमने एंट्री की, सो ये वाला पोर्शन है, ये नंदी ग्रह है। आप जैसे ही यहाँ से आएंगे, आप नंदी जी से पहले मिलते हैं। देन फिर ये जो डिस्टेंस है ये पूरी कवर करने के बाद इस मंदिर में एंट्री होती है। और ये पूरा हॉल है बीच का। यहाँ पर जैसे आपको पूजा पाठ वगैरह करवानी है, सो इस बीच के हॉल में आप कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे एंट्री करते हैं, ये वीआईपी गेट है। यहाँ से जो वीआईपी की एंट्री, जो पास वाली एंट्री है वो हो जाती है। और ये वाला जो बना हुआ है, ये है हमारा जो गर्भगृह है त्र्यंबकेश्वर जी का, वो बना हुआ है। और ये शानदार सा एक मॉडल है जो कि किसी कंपनी द्वारा डोनेटेड है। सो चलो